हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 28 में। और हर बार की तरह बिना किसी देरी के चलते हैं इस वीक के सारे न्यूज़ अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्वल से रिलेटेड न्यूज़ की। तो हमारी सबसे पहली न्यूज़ ये है कि इटर्नल्स का सीक्वल ऑलमोस्ट कन्फर्म मान कर चलो गाइस, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान पैटन ऑसवल्ट ने यह कह दिया कि इटर्नल्स के सीक्वल पे काम चल रहा है और क्लोए ज़ाओ वापस आ सकती है उसे डायरेक्ट करने के लिए। अब पैटन वही एक्टर है जिन्होंने इटर्नल्स मूवी में पिप द ट्रॉल का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था, जो स्टार फॉक्स के साथ आता है। अगली अपडेट यह है कि इजिप्ट से आई एक वीडियो में मून नाइट के डायरेक्टर और ऑस्कर आइजैक ने मून नाइट सीजन 2 को टीज कर दिया है। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि जब पूछा गया कि क्या सीजन 2 आएगा तो इस पे ऑस्कर ने कह दिया कि आखिर हम कायरो में कर भी क्या रहे हैं, सो प्रिपेयर फॉर द लॉकली शो गाइज। और अब कुछ ऐसे रिपोर्ट्स और न्यूज आ रहे हैं गाइज कि अपने अगले मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में डनाई गुरीरा के कैरेक्टर यानी जनरल ओकोये को एक लेस्बियन रिलेशनशिप में दिखाया जा सकता है। अब इस पे मैं क्या ही कहूँ, इस पे आप अपना ओपिनियन बताना, क्योंकि इसी सेम चीज के वजह से ना इस साल एमसीयू की दोनों मूवीज कई कंट्री में बैन हो चुकी है। सो आई हैव नो वर्ड्स नाउ। अब अगली अपडेट है सोनी मार्वल यूनिवर्स से। तो सोनी की मैडम वेब मूवी के कुछ सेट फोटोज निकलकर सामने आए हैं और इसमें एमा रॉबर्ट्स को देखा जा सकता है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि एमा इस मूवी में जेसिका ड्रू का रोल प्ले करेंगी, जो कि मोस्टली कॉमिक में भी प्रेग्नेंट थी और वो स्पाइडर वुमन भी थी। सो लेट्स सी कि ये मूवी अपने साथ कितने वेरिएशंस लेके आ रही है। अगली अपडेट ये है कि कोलाइडर के साथ अपने इंटरव्यू के दौरान चुकवड़ी उवीजी ने बताया है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में उनका कैरेक्टर हाई इवोल्यूशनरी, काफी नार्सिस्टिक और सोशियोपैथ टाइप का कैरेक्टर होगा। और स्क्रीन रैंट के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि हाई इवोल्यूशनरी लाखों सालों से एग्जिस्ट करने वाला कैरेक्टर होगा। तो ये सभी चीजें वाकई दिलचस्प है। वैसे अगर आपको हाई इवोल्यूशनरी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। और एक छोटी सी अपडेट है कि आई एम ग्रूट और शी हल्क से ये नए पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं। तो मार्वल की अपडेट्स तो हो गई, अब चलते हैं डीसी की अपडेट्स पे। तो डीसी से तो सबसे पहले न्यूज यही है भैया कि वार्नर ब्रोस ने बैटगर्ल मूवी को कैंसिल कर दिया है और इसके साथ ही एक्वामैन और शज़ैम की डेट्स भी आगे बढ़ने के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अगली अपडेट यह है कि कुछ रिपोर्ट्स और इनसाइडर रूमर्स के अकॉर्डिंग वार्नर ब्रोस ने सुपर गर्ल मूवी को भी आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है, यानी सुपर गर्ल मूवी को भी कैंसिल करने का डिक्लेरेशन जल्द ही आ सकता है। और ऐसा लग रहा है कि डीसीईयू भी एमसीयू के तरफ फेजेस और 10 साल का प्लान फॉलो करने वाला है। तो रिसेंटली सीईओ डेविड ज़ैस्लव ने क्लियर कर दिया कि अब डीसीईयू को और ऑर्डर्ड बनाने के लिए डीसीईयू भी एक कोडिफाइड प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा, जिसमें प्रोजेक्ट्स प्री डिसाइडेड होंगे। तो ये एक्चुअली थोड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसे करना कैसे है। सो गुड गोइंग डेविड। अब अगली अपडेट ये है कि कहीं से उड़ते फिरते ये खबर अब आ रही है कि ग्रीन लैंटर्न शो को भी वार्नर ब्रोस ने कैंसिल कर दिया है। अब ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, ऊपर से इस पे कंफ्यूजन भी ऐड हो गए हैं, कॉज कुछ सोर्सेस का कहना है कि इस शो को कैंसिल नहीं किया गया, वहीं कुछ इसे कैंसिल बता रहे हैं। सो लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। वहीं लेडी गागा को ऑफिशियली जोकर 2 में हार्ली क्विन के लिए कास्ट कर लिया गया है। और अगर जोकर 2 की बात हुई है तो जोकर 2 को अब एक रिलीज डेट मिल चुका है और ये मूवी रिलीज होगी 4 अक्टूबर 2024 को। अगली अपडेट ये है कि जिस तरह वार्नर ब्रोस ने अंधाधुंध कैंसिल करे हैं प्रोजेक्ट्स को, तो खुद डायरेक्टर जेम्स गन को आगे आके फैंस के लिए ये क्लियर करना पड़ा कि वो पीसमेकर की चिंता ना करे। पीसमेकर का सीजन 2 एकदम सेफ है और उसकी प्रोडक्शन भी चल रही है। वहीं अगली अपडेट ये है कि CW की द फ्लैश सीरीज अपने 9th सीजन के साथ ही एंड कर दी जाएगी। वैसे गजब की बात यह है कि ये सीरीज शुरू हुई थी द फ्लैश मूवी के अनाउंसमेंट के बाद और ये सीरीज 9 सीजन चलने के बाद खत्म भी हो जाएगी और द फ्लैश मूवी अभी तक आई भी नहीं है। मतलब आयरनी हो रही है बहुत भयंकर। और अब चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स पे। तो सबसे पहले न्यूज है कि 2 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले एक्टर जेम्स फ्रैंको को कास्ट किया गया है क्यूबन लीडर फिडेल कैस्ट्रो का रोल प्ले करने के लिए एक आने वाली मूवी अलीना ऑफ क्यूबा में। अब ये मूवी एक्चुअली मुझे दिलचस्प लग रही है, कॉज अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट रखते होगे देन ऑफ कोर्स जानते होगे कि फिडेल कैस्ट्रो कौन था। नेक्स्ट अपडेट है कि फाइनली कियानू रीव्स को मिल चुका है उनका पहला मेजर टीवी डेब्यू। तो हुलू की नई सीरीज डेविल इन दी
वाइट सिटी में कियानू मेजर रोल में प्ले करेंगे। ये एक ड्रामा जॉनर की सीरीज रहेगी, तो जो कोई ऐसे सीरीज के फैंस हैं तो जरूर चेकआउट करना। अगली अपडेट यह है कि सोनी अब फाइनली गारफील्ड पे मूवी बनाने वाली है और ये 2024 में आएगी। इस मूवी में गारफील्ड के लिए क्रिस प्रैट को चुना गया है और सैमुअल एल जैक्सन को भी कास्ट किया गया है एक ब्रांड न्यू कैरेक्टर विक को वॉइस देने के लिए, जो कि गारफील्ड के फादर होंगे। नेक्स्ट अपडेट है स्टार वॉर्स से। तो कैसियन एंडोर की कहानी सेकंड सीजन के साथ एंड कर दी जाएगी। शो रनर टोनी गिल्ड्रॉय का कहना है कि एंडोर सीरीज अपने सेकंड सीजन के साथ एंड होगी और वो अल्टीमेटली कनेक्ट कर दी जाएगी रोग वन मूवी से, जो कि 2016 में आई थी। अगली अपडेट है कि 80s की क्लासिक एक्शन मूवी रोड हाउस के नए रीमेक में जेक जिलेनहॉल के साथ अब 2 टाइम्स UFC चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर को भी कास्ट कर लिया गया है। अब भाई ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नोटोरियस मैकग्रेगर के अंदर कितनी एक्टिंग छिपी है। अब अपडेट है दी बॉयज सीरीज से। तो दी बॉयज के कास्टिंग को एक्सपैंड किया गया है और अपने नेक्स्ट सीजन के लिए वैलेरी करी, सूजन हेवर को कास्ट कर दिया गया है और साथ ही कैमरन क्रोवेटी को भी ला दिया गया है, जो कि रायन का रोल प्ले करते हैं। नाउ लेट्स सी कि ये दोनों लड़कियां क्या प्ले करेंगी। वहीं डिज्नी और पिक्सार ने 8 सितंबर का डेट चुन लिया है अपने दी कार्स स्पिन ऑफ कार्स ऑन दी रोड सीरीज के लिए और इसके फर्स्ट लुक ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है। और अब बारी है हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेंपाई का। तो पहली न्यूज है वन पीस से। तो 14 और 21 अगस्त को 2 स्पेशल प्रीक्वल एपिसोड्स रिलीज किए जाएंगे वन पीस रेड मूवी के लिए। इस एपिसोड में चाइल्ड लफी होगा यूता के साथ और शैंक्स भी अपीयर होगा। वहीं चेनसॉ मैन के नए ट्रेलर के साथ इसके रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है। अब चेनसॉ मैन आएगी इसी साल अक्टूबर में और इसे मापा स्टूडियोज ला रहा है। तो मॉडर्न जनरेशन में पॉपुलर चल रही एक और मांगा काइजू नंबर 8 को भी अब एनिमे एडाप्टेशन मिलने वाला है और इसके लिए इसके टीजर वीडियो को भी रिलीज कर दिया गया है। तो अब जिन्होंने काइजू नंबर 8 नहीं पढ़ा है या नहीं जानते, तो मैं कहूंगा कि एक बार पढ़ के देखो गाइस, बहुत ऑसम और ग्रिपिंग स्टोरी लाइन है इसकी। अगली अपडेट यह है कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव स्कर्जो ऑफ डीप नाइट के सेकंड ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है और ये मूवी 10 सितंबर को रिलीज होने वाली है। वहीं स्टूडियो ट्रिगर की नई सीरीज साइबरपंक एज रनर की भी एक नई प्रीव्यू इमेज और ट्रेलर को रिलीज किया गया है। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे न्यूज अपडेट्स और अगर आपको ऐसे वीडियोस और न्यूज अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।